सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपने वनवास के दिनों में माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वन भ्रमण कर रहे थे। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, कल कल बहती नदियां, हर दिशा में प्रकृति जैसे प्रभु के स्वागत में सजी हुई थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। एक दिन चलते चलते वे एक विशाल और गहरी नदी के किनारे पहुंचे। नदी का जल बहुत तेज बह रहा था, उसे पार करना आसान नहीं था। लक्ष्मण ने चारों ओर देखा और बोले, प्रभु, ये नदी बहुत गहरी और तीव्र है, इसे पार करने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें दूर एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु एक छोटी सी नाव के पास बैठे ध्यान में लीन थे। जैसे ही साधु ने आंखें खोली, उन्होंने प्रभु को देखा और तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। श्री राम ने उन्हें उठाया और बड़े प्रेम से कहा, मुनिवर, हमें इस नदी को पार करना है, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? साधु के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है। राम मुस्कुराए, कहिए मुनिवर। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं कई जन्मों से आपकी सेवा की इच्छा रखता आया हूँ। आज जब आप मेरी नाव में बैठेंगे तो पहले मुझे आपके चरण धोने का अवसर दीजिए। लक्ष्मण को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुनिवर, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? साधु विनम्र स्वर में बोले, क्योंकि प्रभु के चरणों की धूल से ही जीवन पवित्र होता है। श्री राम ने प्रेम से अनुमति दे दी। साधु ने एक छोटा पात्र लिया, नदी का जल भरा और बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोने लगे। जैसे ही जल प्रभु के चरणों से स्पर्श हुआ, वो साधारण जल दिव्य तेज से चमकने लगा। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरा जीवन सफल हो गया। माता सीता ये दृश्य देख भाव विभोर हो गईं। प्रभु, इस साधु की भक्ति इतनी गहरी क्यों है? श्री राम मुस्कुराए और बोले, सीते, ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये पिछले जन्म में एक छोटा सा पक्षी था। पक्षी? लक्ष्मण बोले, हाँ लक्ष्मण, उस पक्षी ने एक बार मुझे देखा था और तभी उसके मन में सेवा करने की इच्छा जागी। वो हर दिन मेरे पास आता, लेकिन सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाता। तब मैंने उसे वरदान दिया था कि अगले जन्म में वो मुझे अपने हाथों से सेवा करेगा। ये सुनकर सीता और लक्ष्मण दोनों की आंखें नम हो गईं। उधर साधु अभी भी प्रभु के चरणों को देखे जा रहा था, जैसे वो उस क्षण को अपने हृदय में सदा के लिए बसाना चाहता हो। कुछ समय बाद तीनों नाव में बैठ गए। साधु ने बड़ी सावधानी से नाव को नदी में उतारा। नदी का जल बहुत तेज था, लेकिन जैसे ही नाव आगे बढ़ी, जल शांत होने लगा। साधु मन ही मन सिया राम जप करता जा रहा था। धीरे धीरे नाव नदी के मध्य में पहुंची। वहां जल बहुत गहरा था। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। नाव डगमगाने लगी। लक्ष्मण ने तुरंत धनुष संभाला। प्रभु, ये कोई साधारण तूफान नहीं लगता। राम शांत भाव से मुस्कुराए। लक्ष्मण, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भय नहीं होता। साधु ने आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा से बोला, प्रभु, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, तूफान शांत हो गया। आकाश फिर से साफ हो गया और कुछ ही समय में नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। साधु ने प्रभु को उतरने में सहायता की। राम ने उसे कुछ देने का प्रयास किया। मुनिवर, ये सेवा का मूल्य स्वीकार करें। साधु तुरंत पीछे हट गया। प्रभु, मैंने कोई व्यापार नहीं किया, मैंने तो केवल अपना सौभाग्य पाया है। आपका प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। श्री राम प्रसन्न हो गए। तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। जो भी सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, उसे तुम्हारी तरह ही मेरी कृपा प्राप्त होगी। साधु भाव विभोर होकर जय सिया राम का जयकारा लगाने लगा। सिया राम जय जय राम। धीरे धीरे प्रभु आगे बढ़ गए, लेकिन उस साधु की भक्ति की गूंज पूरे वन में फैल गई। कथा का संदेश, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। जो प्रेम और समर्पण से भगवान को याद करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में आकर उसे धन्य कर देते हैं। जय श्री राम, जय सिया राम।